नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी, हमारे भविष्य और हमारी जेब से सीधा जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। लेकिन सवाल यह है कि पैसे बचाए जाए कैसे? क्या हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाना चाहिए या फिर महीने के अंत में एक बड़ी रकम बचानी चाहिए, यानी डेली सेविंग बनाम मंथली सेविंग। आज के इस वीडियो में हम अगले 9 मिनट तक इसी पहेली को समझाएंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पुरानी आदतों की। आपको याद है, बचपन में हमारे पास एक गुल्लक हुआ करती थी। हमें जब भी कोई सिक्का मिलता, हम उसे उस गुल्लक में डाल देते थे। वो क्या था? वो थी हमारी डेली सेविंग या प्रतिदिन की बचत। वहीं दूसरी तरफ हमारे माता पिता को जब सैलरी मिलती थी तो वह घर के खर्च के लिए पैसे अलग करते और बाकी बचे हुए पैसे बैंक में डालते थे। वो थी मंथली सेविंग। आज हम बड़े हो गए हैं, लेकिन कंफ्यूजन वही है। चलिए सबसे पहले प्रतिदिन की बचत यानी डेली सेविंग के मॉडल को गहराई से समझते हैं। डेली सेविंग का मतलब है माइंडसेट या मानसिकता में बदलाव। जब आप हर दिन पैसा बचाने का फैसला करते हैं तो आप दरअसल अपने खर्च करने के तरीके पर नजर रख रहे होते हैं। इसे वित्तीय दुनिया में द लैटी फैक्टर भी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में इसे हम चाय सुट्टा फैक्टर या स्नैक फैक्टर कह सकते हैं। सोचिए, आप ऑफिस जाते हैं, शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 50 रुपए की एक्स्ट्रा चाय, कॉफी या स्नैक्स पर खर्च कर देते हैं, जो शायद जरूरी नहीं था। अगर आप वह 50 रुपए रोज बचाते हैं तो सुनने में यह बहुत छोटी रकम लगती है। अरे 50 रुपए से क्या ही होगा, लेकिन गणित कुछ और ही कहता है। 50 रुपए रोज का मतलब महीने में 1500 और साल के 18,000। अगर आप यही पैसा किसी जगह निवेश करते हैं तो 10 से 20 साल में यह लाखों में बदल सकता है। डेली सेविंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अनुशासित बनाता है। यह आदत बनाने का खेल है। जब आप रोज अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर सेविंग बॉक्स या डिजिटल वॉलेट में डालते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपने आज कुछ अच्छा किया है। यह उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनकी आय रोज की है, जैसे फ्रीलांसर्स, दुकानदार या दिहाड़ी काम करने वाले लोग। उनके लिए महीने के अंत का इंतजार करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए रोज बचाना ही उनके लिए सही रास्ता है। इसके अलावा डेली सेविंग में लचीलापन बहुत होता है। किसी दिन आपने 100 रुपए बचाए, किसी दिन 50 रुपए और किसी दिन शायद 200 रुपए। इस पर कोई एमआई जैसा दबाव नहीं होता है कि आपको एक निश्चित तरीका पर पैसे देने ही हैं। यह तरीका आपको फिजूल खर्चों से भी रोकता है, क्योंकि हर दिन आपकी नज़र अपने वॉलेट पर होती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। डेली सेविंग के साथ एक बड़ी समस्या है ट्रैकिंग की। हर रोज छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना और उन्हें निवेश करना मुश्किल हो सकता है। आप हर रोज 50 रुपए का शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते। हालांकि अब कुछ ऐप्स ने यह सुविधा भी दे दी है। अक्सर डेली सेविंग कैश में होती है और घर पर रखा कैश खर्च हो जाने का डर हमेशा बना रहता है। अरे पिज्जा मंगाना है, गुल्लक से निकाल कर ले लेते हैं। यह सोच आपकी बचत को खत्म कर सकती है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, यानी मंथली सेविंग या महीने की बचत। यह मॉडल हम में से ज्यादातर लोग नौकरी पेशा लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, एक हिस्सा बचत में चला जाता है। यह तरीका सिस्टम पर काम करता है, आदत पर नहीं। मंथली सेविंग का सबसे बड़ा हथियार है ऑटोमेशन। आपने एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सुना होगा। आप एक तारीख तय करते हैं, मान लीजिए महीने की 5 तारीख, और आपके बैंक से अपने आप 5,000 रुपए कटकर निवेश हो जाते हैं। इसमें आपको रोज फैसला नहीं लेना पड़ता। यह एक इसे सेट करो और भूल जाओ वाला तरीका है। मंथली सेविंग का फायदा यह है कि आप बड़ी रकम एक साथ निवेश कर सकते हैं। 5,000 रुपए एक साथ निवेश करने पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा बेहतर तरीके से समझ आता है। साथ ही हमारे ज्यादातर बिल, बिजली, पानी, रेंट, ईएमआई सब मंथली होते हैं। इसलिए हमारा दिमाग भी मंथली साइकिल में सोचने का आदी हो चुका है। बजट बनाना महीने के हिसाब से आसान होता है।
आप 50-30-20 का नियम अपना सकते हैं। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत पर। यह गणना महीने में एक बार करनी होती है, रोज नहीं। लेकिन मंथली सेविंग में भी एक बड़ा खतरा है, उसे कहते हैं पार्किंग लॉ। इसका मतलब है कि खर्चा उतना ही बढ़ जाता है जितनी इनकम होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। यकीन मानिए, महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। अगर आप महीने की शुरुआत में ही पैसा अलग नहीं करते हो तो 25 तारीख आते आते अकाउंट खाली हो जाता है। और अगर किसी महीने कोई अचानक बड़ा खर्च आ गया तो उस महीने की पूरी सेविंग जीरो हो जाती है। इसे रिकवर करने में कई महीने लग जाते हैं। तो अब असली सवाल यह आता है कि कौन सा तरीका बेहतर है। क्या हमें रोज 100 रुपए बचाने चाहिए या महीने में एक बार 3000 रुपए? गणित के हिसाब से देखिए तो अगर आप महीने की 1 तारीख को 3000 रुपए निवेश करते हैं तो आपको उस पूरे महीने का ब्याज उस रकम पर मिलता है। वहीं अगर आप रोज 100 रुपए जमा करते हैं तो आखिरी के 100 रुपए पर आपको महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। तो तकनीकी रूप से मंथली इन्वेस्टिंग थोड़ा सा, बहुत मामूली सा बेहतर रिटर्न दे सकती है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ गणित के रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमारे साथ मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जुड़ी है। सबसे अच्छा तरीका है, जवाब है हाइब्रिड मॉडल यानी दोनों का मिश्रण। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे काम करता है और आपको आज से क्या करना चाहिए। आपको अपनी बचत को 2 हिस्सों में बांटना होगा। पहला हिस्सा है वेल्थ क्रिएशन यानी दौलत बनाना और दूसरा हिस्सा है लाइफस्टाइल कंट्रोल यानी आदतों पर काबू पाना। अपनी लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए मंथली सेविंग का इस्तेमाल करें। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली निवेश हो जाए। इसे अपनी आदत मत बनाइए, इसे एक नियम बना दीजिए। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। लेकिन अपनी रोजमर्रा की आदतों को सुधारने के लिए और छोटे मोटे खर्चों के लिए डेली सेविंग का इस्तेमाल करें। एक डिजिटल गुल्लक या एक अलग बैंक अकाउंट रखें। एक गेम खेले अपने साथ। जिस दिन आप बाहर का खाना नहीं खाते उस दिन 100 रुपए उस अकाउंट में डाल दे। जिस दिन आप टैक्सी की जगह मेट्रो या बस लेते हैं तो बचे हुए पैसे गुल्लक में डाल दे। यह डेली सेविंग आपको एक इमरजेंसी फंड बनाने में मदद करेगी या फिर आपके किसी शौक को पूरा करने में, जैसे कोई गैजेट खरीदना या वीकेंड ट्रिप पर जाना। इससे आपके मंथली निवेश पर असर नहीं पड़ेगा। सोचिए, अगर आप सिर्फ मंथली सेविंग पर निर्भर हैं और अचानक मोबाइल खराब हो गया तो आप अपनी लंबी अवधि की सेविंग तोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपके पास डेली सेविंग का एक छोटा फंड तैयार है तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे। निष्कर्ष के तौर पर यह लड़ाई डेली वर्सेस मंथली की नहीं है। यह लड़ाई आपके वर्तमान के मजे और भविष्य की सुरक्षा के बीच है। अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछे कि शुरुआत कैसे करें तो मेरा सुझाव यह है कि अगर आप अभी कमाना शुरू कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं तो डेली सेविंग से शुरू करें। यह आपको अनुशासन सिखाएगा। रोज 20, 30 या 50 रुपए बचाना आपको पैसे की कद्र कराना सिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप नौकरी में आते हैं या आपकी आय स्थिति हो जाती है, तुरंत मंथली सेविंग को अपना लीजिए, मुख्य हथियार बना लीजिए और डेली सेविंग को अपना बैकअप सपोर्ट में रख दीजिए। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। यह कहावत डेली सेविंग के लिए है, लेकिन उस सागर को सही दिशा में बहाना यह मंथली प्लानिंग का काम है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप रोज बचा रहे हैं या महीने में, महत्वपूर्ण यह है कि आप बचा रहे हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उस बचत को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि केवल तिजोरी में रखा पैसा समय के साथ अपनी वैल्यू खो देता है। लेकिन काम पर लगा पैसा यानी इन्वेस्टेड मनी आपके लिए और पैसा कमाता है। तो आज ही एक डायरी उठाए, देखें कि आप रोज कहां पे फिजूल की खर्च कर रहे हैं। उस रकम को डेली सेविंग में बदले और साथ ही अपनी आय का कम से कम 20% हिस्सा जैसे ही हाथ में आए उसे महीने के लिए लॉक कर दे। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत आज और अभी से हो सकती है। यह 9 से 10 मिनट का वीडियो शायद खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी बचत की यात्रा अब शुरू होनी चाहिए। पैसे को अपना गुलाम बनाइए, मालिक नहीं। शुक्रिया दोस्तों, और आपकी बचत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।